हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं 36 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ कटिंग। यहाँ पर आप वीडियो में भी देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा ब्लाउज़ बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर मेरा आर्मोल में थोड़ा सा रिंकल आ रहा है और शोल्डर भी थोड़ा सा लूज़ है, इसीलिए ये मेरा ब्लाउज़ से एक साइज़ बड़ा ब्लाउज़ है, वो मैं अब मेरा साइज़ में फ़िटिंग करके पहन के आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कटोरी शेप भी एकदम परफेक्ट राउंड शेप में आया हुआ है। आप कई वीडियो में देखा होगा कटोरी शेप कुछ इस तरह वी शेप में बनता है, लेकिन यहाँ पर हमारा परफेक्ट राउंड शेप में आया हुआ है। कटोरी शेप भी परफेक्ट आया हुआ है, साइड फिटिंग भी एकदम परफेक्ट है और हाथ ऊपर करने से भी ब्लाउज ऊपर नहीं जा रहा है। चलिए कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर मेरा बॉडी मेजरमेंट का हिसाब से 34 का चेस्ट है, उसमें 2 इंच का लूजिंग ऐड किया है। अगर आप रेडी ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो 36 साइज़ का ब्लाउज कटिंग है। अब हम पेपर के ऊपर फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। सबसे पहले पेपर को श्रेड कर लेना है। यहाँ पर मैं फ्रंट हुकाई बना रही हूँ, 0.5 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है। अगर आप बैक पार्ट में हुकाई बनाना चाहते हैं तो बैक पार्ट में मार्जिन ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर फ्रंट डीप नेक बनाने वाली हूँ। डीप नेक का हिसाब से मैंने यहाँ पर 6.25 इंच का शोल्डर लिया हुआ है। 36 साइज़ का ब्लाउज़ में हमें आर्मोल लेना है 6.5 इंच, उसमें मैं पौन इंच ऐड करते हुए 7.25 इंच पर मार्क करूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट का लेंथ है 14.5 इंच, उसमें हम पौन इंच ऐड करते हुए 15.25 इंच पर मार्क करना है और ये लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर बेल्ट मार्क करेंगे, आधा इंच का मार्जिन रहेगा, रेडी बेल्ट रहेगा हमारा 2 इंच और ये लाइन को भी हमें सीधा कर लेना है। और ये रहेगा हमारा अंडर बस्ट लाइन। अंडर बस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 2 इंच पर मार्क करना है और ये रहेगा हमारा फुल बस्ट और ये लाइन को भी हम सीधा कर लेना है। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, उसमें हम आर्मोल मार्जिन आधा इंच ऐड करते हुए 3 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डीप मार्क करना है। यहाँ पर हमारा नेक डीप है 7 इंच, शोल्डर मार्जिन आधा इंच ऐड करते हुए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं वी नेक शेप दिया हुआ है, आप अपना पसंद के हिसाब से नेक शेप दे सकते हो। इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच, उसमें 1.5 इंच ऐड करते हुए 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट जितना भी है उसमें 1 इंच ऐड करते हुए हमें फुल बस्ट मार्क करना है। यहाँ पर मैं 10.25 इंच पर मार्क करूँगी और 2 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी। सेम हमें वेस्ट लाइन के ऊपर भी 10.25 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। इसके बाद हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हमारा चेस्ट में 1 इंच जितना बढ़ चुका है, उसे भी हमें बाद में माइनस करना है। फुल बस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए अपेक्स पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पर मैं हुक्का मार्जिन छोड़ते हुए ब्लाउज़ का 10वां भाग जितना भी है उसमें आधा इंच ऐड करते हुए मार्क करूँगी। यहाँ पर मैं 4.1 इंच पर मार्क किया हुआ है। सेम एक और मार्क करना है 4.1 इंच पर और लाइन को कुछ इस तरह सीधा करते हुए अंडर बस्ट लाइन पर मिलाना है। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंच जितना माइनस करना है। उससे पहले हम यहाँ पर आर्मोल लाइन के ऊपर 1.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हम ये लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है और यहाँ से हमें जितना भी माइनस करना है उसे मार्क कर लेना है। मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करूँगी और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हम ये दोनों पॉइंट का बीच में का गैप चेक करेंगे, सेम ए लाइन के ऊपर भी मार्क करेंगे। इसके बाद हम ये दोनों पॉइंट का सेंटर मार्क कर लेना है और लाइन को कुछ इस तरह सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब हमने यहाँ पर ये लाइन के ऊपर जो भी मार्क किया है ये लाइन पे मिलना चाहिए, तो ये हमारा मार्क परफेक्ट रहता है।
यहाँ से हम कुछ इस तरह 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम कुछ इस तरह क्रॉस में मेजर टेप रखते हुए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच जितना डाउन आते हुए एक मार्क करना है और यहाँ से कटोरी शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं नेक लाइन के ऊपर 1 इंच जितना ऊपर जाते हुए मार्क करूँगी और कटोरी शेप ड्रॉ करूँगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 1 इंच जितना ही ऊपर जाना है, ताकि अगर अपने नेक डीप कम ज़्यादा लिया होगा तो ये चेंज भी हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सिर्फ कटोरी शेप परफेक्ट देना है। इसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच जितना नेक के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। फ्रंट पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। कटोरी और बेल्ट हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर बढ़ाने वाले हैं। अंडर बस्ट लाइन के ऊपर हमें कुछ इस तरह कटिंग कर लेना है और वेस्ट लाइन को भी कटिंग कर लेना है। ये रहेगा हमारा बेल्ट, और बेल्ट में शेप देना है वो हम बाद में देने वाले हैं। इसके बाद नेकलाइन के ऊपर कट कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर कट कर लेंगे और यहाँ से हम कुछ इस तरह एक्स्ट्रा पार्ट रखते हुए कटिंग कर लेना है और यहाँ से हम मार्जिन के ऊपर कटिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कटोरी शेप के ऊपर कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमें कटोरी भी बढ़ाना है, वो डायरेक्ट अस्तर के ऊपर कटिंग करते हुए बढ़ा लेना है। इसके बाद हमें ये लाइन के ऊपर कट लगा लेना है और ये दोनों लाइन को मैच करते हुए कुछ इस तरह रखना है। गम टेप का मदद से मैं कुछ इस तरह इसको चिपका लिया है और यहाँ से हम आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है। यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसे भी कटिंग कर देंगे। सिर्फ एक लाइन जितना मैंने यहाँ पर कट किया हुआ है। फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। कटोरी पार्ट को हमें अस्तर के ऊपर बढ़ा लेना है। पहले मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड में लिया हुआ है और यहाँ से मैं 1 इंच जितना ऊपर जाते हुए मार्क करूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। पेपर कटिंग को कुछ इस तरह मैं सेट करते हुए रखूँगी और यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और फुल बस्ट लाइन का भी हमें दोनों साइड मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से भी हमें कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। जहाँ भी हमने 1 इंच जितना ऊपर आते हुए मार्क किया है उसके ऊपर हमें पेपर कटिंग को रखते हुए एज इट इज़ मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें दोनों पॉइंट का बीच का गैप चेक करना है। आधा इंच आ रहा है तो यहाँ पर हमें आधा इंच जितना ऊपर जाते हुए एक मार्क करना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिलाते हुए एक लाइन क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हम आधा इंच जितना सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से भी हमें आधा इंच जितना सिलाई मार्जिन ऐड करना है और सभी पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वाला लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 1.5 इंच पर हमें टक्स मार्जिन ऐड करना है। सेम दूसरा साइड में भी 1.5 इंच पर मार्क करना है और कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये रहेगा हमारा टक्स। यहाँ पर ये वाला लाइन हमारा क्रॉस जाने के वजह से दोनों साइड पाव इंच बढ़ चुका है। कटोरी मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में लिया हुआ है और अस्तर को मैं स्ट्रेट कर लूँगी। उसके बाद मैं बेल्ट कुछ इस तरह सेट करते हुए रखूँगी और एज इट इज़ मार्क करूँगी। यहाँ से मैं चेक करूँगी 2.5 इंच जितना आ रहा है। सेम यहाँ एक और मार्क करते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी।
हुक्काई मार्जिन का भी लाइन सीधा कर लेना है। कुछ इस तरह हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है। यहाँ से हमें ए वाला लाइन के ऊपर पौन इंच ऊपर जाते हुए एक मार्क करना है बेल्ट का शेप के लिए। उसके बाद हम कटोरी पार्ट लेंगे, उसके ऊपर भी हम पौन इंच जितना ऊपर जाते हुए मार्क करेंगे और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से चेक करेंगे 3.5 इंच आ रहा है। सेम हमें यहाँ पर भी 3.5 इंच पर मार्क कर लेना है और कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा, पहले हम बेल्ट शेप ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हमें मार्जिन ऐड करना है। बेल्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया हुआ है, उसके ऊपर साइड फिटिंग पार्ट को सेट करते हुए रखा है। यहाँ पर हमने साइड फिटिंग पार्ट में सिलाई मार्जिन ऐड करना है। सबसे पहले हमें एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 0.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। जितना कटोरी पार्ट में ऐड किया है सेम उतना ही हमें मार्जिन इसमें भी ऐड करना है। मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें बैक पार्ट का कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर डबल फोल्ड में लिया हुआ है, बंद गड़ी अपने साइड और ओपन के साइड सामने की तरफ लिया हुआ है और 1 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें लेंथ मार्क करना है। यहाँ पर हमारा बैक लेंथ है 13.5 इंच, उसमें हमें 1 इंच जितना मार्जिन ऐड करते हुए 14.5 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं बैक डीप नेक बनाने वाली हूँ। डीप नेक का हिसाब से मैंने शोल्डर 6 इंच मार्क किया हुआ है। यहाँ से हमें पाविन जितना डाउन जाते हुए एक मार्क करना है। नेक विड्थ साइड से हमें 2.5 इंच पर एक मार्क करना है और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। 2.5 इंच सभी साइज़ के लिए फिक्स नहीं है। इसके बाद 6.5 इंच पर आर्म होल मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में जितना शोल्डर मार्क किया है उतना ही हमें बैक पार्ट में भी मार्क करना है। यहाँ पर मैंने 3 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद लाइन को सीधा कर लेना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डीप मार्क करना है। यहाँ पर हमारा रेडी नेक डीप है 10.5 इंच। शोल्डर मार्जिन आधा इंच ऐड करते हुए 11 इंच पर मार्क करना है और लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ पर मैंने राउंड नेक शेप दिया हुआ है, आप अपना पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, जो भी डिज़ाइन बनाओगे बॉक्स के अंदर ही बनाना चाहिए। जब बॉक्स के बाहर डिज़ाइन जाएगा तो ही शोल्डर ड्रॉ प्रॉब्लम आने का चांसेस होता है। यहाँ पर आप फ्रेंच कर्व का मदद से भी नेक शेप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद हमें चेस्ट मार्क करना है। यहाँ पर हमारा चेस्ट का चौथा भाग है 9 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। इसके बाद हम वेस्ट मार्क करेंगे 7.25 इंच पर और 1 इंच का टक्स ऐड करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें पाविन जितना डाउन जाते हुए एक मार्क करना है और क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें टक्स मार्क करना है। टक्स के लिए हम ये दोनों पॉइंट का सेंटर निकालते हुए एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे जितना भी आ रहा है सेम हमें यहाँ पर एक मार्क कर लेना है। ये रहेगा हमारा टक्स लेंथ और दोनों साइड आधा आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों साइड। वेस्ट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ से चेक करेंगे 1 इंच जितना हमने टक्स ऐड किया है, लेकिन एक लाइन जितना दोनों साइड कम आ रहा है उसको भी हम परफेक्ट कर लेना है। यहाँ से चेक करेंगे 1.25 इंच आ रहा है।
और यहाँ से हमारा परफेक्ट 1 इंच जितना टक्स आ रहा है। ये वाला लाइन क्रॉस जाने के वजह से हमें मार्जिन लाइन में 1.25 इंच आया हुआ है। इसी तरह आपको भी परफेक्ट नाप लेना होगा और छोटे छोटे चीज़ पे भी ध्यान देना होगा। इसके बाद फ्रंट और बैक का साइड फिटिंग लाइन को मिलाते हुए कुछ इस तरह रखना है और बेल्ट को भी कुछ इस तरह मिलाते हुए रखना है और कुछ इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद 0.5 इंच पर मार्क करते हुए आर्महोल शेप ड्रॉ करना है और यहाँ से हम 0.5 इंच का नेक मार्जिन ऐड करेंगे। बैक पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं 1.5 इंच जितना ऊपर जाते हुए कुछ इस तरह क्रॉस लाइन ड्रॉ किया हुआ है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। ये लाइन के ऊपर हमारा स्टिच आने वाला है और इसके ऊपर हमारा कटिंग आने वाला है। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी पार्ट्स को मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेना है। यहाँ पर मैं बंद गड़ी के ऊपर बैक पार्ट रखते हुए कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट को ओपन साइड के ऊपर भी रख के कटिंग करेंगे तो भी चल जाएगा, ताकि हमारा हुक्का पट्टी आने वाला है। आपको हमारा कटिंग मेथड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने भी ट्राई किया हो तो उसका भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कैसे बनाया। और ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। अगर आप अलग अलग साइज़ में भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूँगी आने वाले दिनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।